लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क जैसे खूबसूरत शहरों के नज़ारे तो आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे, पर तब क्या हो जब हम आपसे ये कहें कि समुद्र की विशालकाय दुनिया में भी कुछ ऐसे शहर दफन हैं जिनकी खूबसूरती जितनी ही लाजवाब है, उसके पीछे छुपे रहस्य उससे कहीं ज्यादा पेचीदा। फिर चाहे वो श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई खूबसूरत सी द्वारका नगरी हो, या फिर समुद्र के नीचे बसा एक ऐसा शहर जहां मौजूद पिरामिड को देखकर आप गीजा के पिरामिड को भूल जाएंगे। चलिए फिर बिना समय गवाए ले चलते हैं आपको समुद्र के अंदर दफन ऐसे ही कुछ बेहद आकर्षित कर देने वाले शहर की तरफ। नमस्कार, स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर से। पोर्ट रॉयल, जमाइका। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पापी शहर के बारे में, जो एक समय में इतना ज्यादा बदनाम था कि यहाँ होने वाली हरकतों को देखकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। जहाँ जमैका का ये पोर्ट रॉयल शहर शराब खाना और जुए के अड्डों से भरा पड़ा था, पर जून 1692 को एक ऐसा भयानक अर्थक्वेक आया जिसने इस अय्याशी भरे शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अर्थक्वेक की वजह से आई सुनामी में शहर का 2/3 हिस्सा बहुत बुरी तरीके से पानी में डूब गया और यहाँ रहने वाली अधिकतर आबादी की मौत हो गई। इस तबाही से बचने वाले एडमंड हर्थ का ये कहना है कि तेज रफ्तार में आता पानी अपने रास्ते में आई हर एक चीज को किसी राक्षस की तरह निगल ले रहा था। दोस्तों, इस तबाही के बाद यहाँ रहने वाले लोगों का ये मानना था कि सालों तक इस शहर में होने वाले पाप की वजह से ही प्रकृति ने इसे ये सजा दी है। तभी तो इस तबाही के बाद भी ये शहर लगातार पानी में डूबता रहा और एक पल ऐसा आया जब ये समुद्र की 40 फीट की गहराई तक डूब चुका था और आज भी ये शहर आपको समुद्र के अंदर डूबा हुआ ही मिलेगा, जिसमें 16वीं शताब्दी की कई सारी इमारतें बड़े शान से खड़ी हैं। द्वारका, इंडिया। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया गया है जिन पर विश्वास करना काफी मुश्किल है, और उन्हीं में से एक है श्री कृष्ण द्वारा रातों रात बसाई सोने की नगरी द्वारका। लेकिन अद्भुत कलाकृति और सुंदरता के बेजोड़ संगम से बनकर तैयार हुई इस द्वारका नगरी को बहुत सालों तक लोग सिर्फ कहानी किस्सों का ही हिस्सा मानते थे। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के 36 सालों बाद ही गांधारी के श्राप की वजह से द्वारका नष्ट हो गई थी। इन कथाओं के अनुसार इतिहासकारों ने भी द्वारका नगरी के पानी के अंदर डूबे होने का पता लगाने के लिए खोज शुरू की और फिर हाल ही में द्वारका नगरी के अवशेष उन्हें गुजरात के समुद्री तल पर मिले हैं। जब उनका परीक्षण किया गया तो वैज्ञानिक ये जानकर हैरान थे कि समुद्री तल पर पाए गए अवशेष लगभग 9500 साल पुराने थे, जो इस बात का सबूत देते हैं कि महाभारत काल में द्वारका नगरी होने की जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल सच है। सनकन सिटी ऑफ क्यूबा। 21वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया में तहलका मचाकर रख दिया था, क्योंकि ये डिस्कवरी कहीं और की नहीं बल्कि बर्मुडा ट्रायंगल की थी। असल में दोस्तों, एडवांस डिजिटल कम्युनिकेशन नाम की एक कंपनी ने फिडेल कैस्ट्रो गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्यूबा के आसपास मौजूद समुद्री इलाकों के पानी को एक्सप्लोर करने का मन बनाया। अब ये लोग डायरेक्टली तो पानी के अंदर गोते लगा नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने सबसे पहले अपने सोनार इक्विपमेंट से जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स को देखा और फिर कंप्यूटर की मदद से तस्वीर तैयार की, जो कुछ इस तरह दिखती है। आप इस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे समुद्र की गहराई में न सिर्फ पिरामिड्स बने हैं बल्कि कई सारे दूसरे स्ट्रक्चर्स भी बनकर तैयार हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर की डिजाइन देखने से ऐसा लगता है कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे एक बहुत ही विशालकाय शहर मौजूद है, जहां कई सारे लोगों का ये मानना है कि ये शहर माया सिविलाइजेशन के पूर्वजों का है, जो पानी की तेज लहरों में डूबकर गायब हो गया था। और अगर ये बात सच है तो इतिहास काल का सबसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस एंशिएंट स्ट्रक्चर होगा, जहां वैज्ञानिकों के मुताबिक ये आज से 50,000 साल पहले बनाया गया है। गल्फ ऑफ कॉम्बे। दोस्तों, साल 2001 में राउटिंग पॉल्यूशन सर्वे के दौरान जब इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने सोनार इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया तो उन्हें इंडियन कोस्ट में एक बहुत बड़ा जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिला, जो कि समुद्री तल से 120 फीट नीचे मौजूद था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीजें मिली जिसे देखकर हर कोई हक्का बक्का हो गया, जिसमें इंसानी हड्डियों और दांत से लेकर पॉटरी वगैरह भी मौजूद थी। और कार्बन डेटिंग के अनुसार इन सभी चीजों को आज से 9500 साल पुराना बताया जा रहा है। अब यहाँ दुविधा ये है कि हमारे इतिहास काल में सबसे बड़ा शहर मेसोपोटामिया को माना जाता है, जो कि आज से 4500 साल पुराना है। ऐसे में किसी ऐसे स्ट्रक्चर का मिलना जो कि 9500 साल पुराना हो, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है,
क्योंकि अगर ये बात सच निकली तो इतने सालों से आर्कियोलॉजिस्ट हम इंसानों के इतिहास से रिलेटेड इतना कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, वो सारी नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी। लेक टिटिकाका। दोस्तों, लेक टिटिकाका बोलिविया और पेरू के बीच में मौजूद है, जो कि पूरे साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और यही पेरू की प्राचीन सभ्यता जैसे कि इनका वगैरह का उद्गम स्थल भी है। इस बात का पता इनके द्वारा छोड़ी गई कई सारी चीजों से लगता है, खास तौर पर यहाँ का मिस्टीरियस अंडर वाटर टेम्पल, जो आज से लगभग 1000 से 1500 साल पुराना है। इनका सिविलाइजेशन की मान्यताओं के अनुसार इस झील से उनके कॉन्टुकी वीराकुचा नाम के भगवान प्रकट हुए थे। उन्होंने ही पत्थर से इंसानों को बनाया, जिसके बाद ये आदेश दिया कि वो दुनिया की आबादी को बढ़ाएं। इसीलिए इनका सिविलाइजेशन के लोगों का मानना था कि उनका ओरिजिन इसी जगह से हुआ है और मौत के बाद वो यहीं विलीन हो जाएंगे। दोस्तों, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने साल 2000 में यहाँ मौजूद अंडरग्राउंड मंदिर को देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर का साइज वाकई में बहुत बड़ा था, जिसकी लंबाई 660 फुट थी और चौड़ाई 160 फुट। पावलो पेत्री ग्रीस। अब दोस्तों, हम आपको एक ऐसा शहर दिखाएंगे जिसका असली नाम किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये ग्रीस के बिल्कुल निचले हिस्से में आज से 5000 साल पहले डूबा था। दोस्तों, इस शहर को दुनिया में सबसे पहले पानी में डूबने वाले शहर के तौर पर जाना जाता है। इस शहर में रोड, मंदिर, गार्डन वाले घरों के साथ साथ सिमेट्री से लेकर एक बहुत ही जटिल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी बना हुआ है, जिससे ये तो पता चलता है कि आज से करीब 5000 साल पहले भी जिन लोगों ने शहर को तैयार किया होगा, उन्होंने अपनी पूरी बुद्धि लगाकर इसमें हर एक बारीकियां बनाई हैं। कई सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि ये शहर भूकंप की वजह से तबाह हुआ था और फिर ये बाढ़ आने के बाद जलमग्न हो गया, पर अभी भी पानी के अंदर की खूबसूरती को निखारने में लगा हुआ है। अलेक्जेंड्रिया। आखिरी बार क्लियोपेट्रा द्वारा रूल किए जाने वाला खूबसूरत सा शहर अलेक्जेंड्रिया इस समय समुद्र के अंदर पूरी तरह से प्रिजर्व है और लगभग 2000 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर के इस शहर को डिस्कवर कर रहे हैं। काफी भयानक नेचुरल डिजास्टर आने की वजह से ये पूरा शहर समुद्र के अंदर दफन हो गया और करीब 1600 सालों तक छिपा रहा, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन फिर 1998 में इसे वापस से डिस्कवर किया गया और अब आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ के शानदार आर्किटेक्ट रिडिस्कवर करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, ये शहर अपने समय में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जहाँ न सिर्फ इसकी खूबसूरती बेमिसाल थी, बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था भी लाजवाब थी। ऐसे में यहाँ की सरकार अब अंडर वाटर टनल बनाने की सोच रही है, जो इस खूबसूरत शहर से होता हुआ जाएगा, ताकि लोग इस अंडर वाटर सिटी को देख सकें। और जब ऐसा हो जाएगा तो ये पहला अंडर वाटर म्यूजियम होगा जिसमें एक पूरा का पूरा शहर प्रिजर्व होगा। लॉयन सिटी, चाइना। अब तक आप लोगों ने समुद्र के अंदर जितने भी शहरों को डूबे हुए देखा है, उनके डूबने की वजह कहीं ना कहीं प्राकृतिक घटनाएं थी। लेकिन यहाँ पर तो चाइना की गवर्नमेंट ने अपने ही लोगों का सत्यानाश कर दिया, जिसके चक्कर में करीब 1300 गांव में रहने वाले 2,90,000 लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, कई एकड़ जमीन पूरी तरह से पानी में तबाह हो गई और इसकी सबसे बड़ी वजह चाइना की सरकार है। वैसे तो ये शहर 1400 साल पुराना है, जो पिछले कई सालों से बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर बना हुआ था। पर जब चाइना की गवर्नमेंट ने यहाँ पर हाइड्रोलिक डैम बनवाने का फैसला किया, तो उसके लिए यहाँ मेन डैम लेक बनानी जरूरी थी, जिसके चक्कर में शहर में धीरे धीरे पानी बढ़ता गया और फिर ये शहर 130 फीट की गहराई में जाकर बस गया। इस शहर में आपको घर से लेकर मंदिर, सड़कें, यहाँ तक कि पार्क वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। बस बात सिर्फ इतनी है कि उन चीजों को देखने के लिए आपको पानी में गोते लगाकर जाना होगा। योनागुनी पिरामिड। दोस्तों, आज से करीब कुछ दशक पहले मिड 80s में जापान के साउदर्न टिप पर मौजूद योनागुनी के कोस्ट पर जब गोताखोर समुद्री दुनिया की खोज में निकले, तभी उनके हाथ एक अंडर वाटर रॉक टेरेस और पिरामिड लगा, जिसे देखकर शुरुआत में तो वैज्ञानिकों को लगा कि ये पिरामिड पूरी तरह से प्राकृतिक है। लेकिन जब उन्होंने खदान के निशान और इन अंडर वाटर रॉक के ऊपर लिखी कुछ चीजों को और उसके ऊपर बनी जानवरों की तस्वीरों को देखा, तो वैज्ञानिकों को ये एहसास हुआ कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्ट्रक्चर मिथिकल सिटी ऑफ मू का बचा हुआ अंश हो सकता है। असल में मिथिकल सिटी ऑफ मू ऐसी काल्पनिक पैसिफिक सिविलाइजेशन है जिसके बारे में अफवाह थी कि वो लहरों के नीचे गायब हो गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ जापान के मरीन जियोलॉजिस्ट मसाकी किमुरा अंडर वाटर पिरामिड के बारे में पिछले 15 सालों से स्टडी कर रहे हैं। इनके मुताबिक इस अंडर वाटर स्ट्रक्चर में महल के खंडर, 5 मंदिर, एक बड़ा सा स्टेडियम, ट्रायम्फल आर्क मौजूद है और ये सभी चीजें सड़क और वाटर चैनल के साथ कनेक्ट की गई हैं। अगर हम मसाकी किमुरा की माने तो खंडर में बदल चुकी ये सभी चीजें आज से 5000 साल पुरानी हैं।
मतलब ये कहा जा सकता है कि ये एंशियंट सिटी आज से करीब 2000 साल पहले सुनामी या फिर अर्थक्वेक की वजह से पानी में डूब गई होगी, जो अब पानी के अंदर खूबसूरती भी बिखेरने में लगी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल द मिस्टिकल आइलैंड को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी जरूर दबा देना, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ सबसे पहले ले सकें। धन्यवाद।